वाह, दिखाओ। अब क्या होगा? क्या होगा? मतलब कि अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक अच्छा इंसान मिल गया, एक अच्छी जिंदगी मिल गई है। अब उसको गुजारना है, खुश रहना है, और अब पुरानी बातें भुला के बस आगे देखना है। और क्या? मुझे मुझे डर लगता है। किससे फजर? यहाँ कौन है तुम्हें डराने वाला? यहाँ तो बिसाम भी नहीं आ सकता। वो पता है, आज सुबह वो लोग चले गए हमेशा के लिए। साइम से डर लगता। क्या मतलब? वो जब आए ना कल, मैंने देखा उन्हें तो ऐसा लगा कि सफर सामने आ गए। तो मैं ना चिल्लाने लगी जोर जोर से, और फिर बेहोश हो गई। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। और जब मैं सुबह उठी ना तो साइम सोफे पे सो रहे थे और मैं बेड पे सो गई। मुझे घर चलना है। फजर, नहीं चल सकते। नहीं फजर। वो इस सोफे पे पूरा आ गया था। सुबह तो यहीं थे। अब पता नहीं क्यों फजर बहुत सहमी सहमी सी लगती है। नहीं भाभी, वो असल में घर में पली है ना बच्ची, बाहर बहुत ही कम निकली है। सहमी हुई नहीं है वो, थोड़ी खामोश तबीयत है बस। हाँ जी जी, वही मतलब था मेरा भी। हाँ, असल में रात में वो शायद डर गई। कमरे से चीखने की आवाजें आई, हम लोग दौड़ते हुए गए। बाद में पता चला कि छिपकली देखकर डर गई थी। आप मिलेंगे नहीं फजर से उसके कमरे में? जी चलो। आप उसकी माँ हैं, उससे बेहतर तरीके से बात कर सकती हैं। मैं साइम को ज़रा उठा दूँ। असल में उसको आदत नहीं है सोफे पर सोने की। बेचारा थक कर आया मेरे कमरे में और टीवी देखते देखते ही सो गया। आप उतनी देर फजर से मिल लीजिए। आइए मैं आपको कमरा दिखा दूँ। बस कर दो तुम ये टस में बहाना। दूध पीती बच्ची नहीं है तुम्हारी सास, सब समझती है। मुझे डर लगता है। एक रख के दूंगी ना, सारा डर बाहर निकल जाएगा। डर लगता है, बस करो। शुक्र करो एक शरीफ आदमी मिल गया तुमको। कोई और होता ना तो अब तक अपने घर बैठी होती। मुझे घर जाना है। यही है तुम्हारा घर, बस कहीं नहीं जाना। बस घर जाना है इनको। समझाती क्यों नहीं हो इसको? मैं तो कह रही थी इसको शादी नहीं डॉक्टर की जरूरत है। अरे तुम चुप रहो, गलती हो गई कह के कि समझा दो बहन को। बड़ी, अरे हटो, बात कर रही हूं ना मैं। देखो फजर, साइम ना लाखों में एक है। यहां अगर किसी को भनक भी पड़ गई ना तो घर भेज देंगे तुमको। और सोचा है तुम्हारे बाप को पता चल गया तो क्या हशर करेगा तुम्हारा भी और मेरा। तो खैर, इस वक्त आप इसे धमकी कैसे दे सकते? तुम तो चुप रहो ना, बीच में मत बोलो। धमकी दे रही हूं। अब यही घर है, यहीं रहना है। कोई डर वर कुछ नहीं है, समझ गई? बस अपना हुलिया, ये देखो ये हुलिया। शादी के बाद लड़कियां ऐसे रहती हैं, ना सर पे दुपट्टा ना।
ये दिए थे ना कंगन, अम्मी क्यों नहीं पहने? सर झाड़ मुंह फाड़ घूम रही है घर। छोड़ो इसको। बेवकूफ लड़की, बिल्कुल। किस्मत ही मेरी खराब है। एक अजाब खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। घर जाना है इनको, बताओ। अपने मुफीद मशवरे ना तुम अपने पास रखो। उसकी शादी हो गई, घर बसने दो उसका। सर पे बंदूक रख के कौन सी खुशी होती है, कौन सा घर बसता है? मुझे मत बताओ, कई साल हो गए मेरी शादीशुदा जिंदगी को, मुझे पता है कैसे गुजरती। एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, तब कटती है जिंदगी। कटती सजा है अम्मी, जिंदगी नहीं। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि फजर खुश रहे। इस तरह खौफ और मजबूरी में कौन खुश रह सकता है? अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती हो ना तो मुझ पे एक एहसान है, फजर की जिंदगी से दूर रहो बस। कॉलेज खत्म हो गया है, यूनिवर्सिटी की एंट्री के लिए परमिशन चाहिए। पापा से बात करो। तुम्हें लगता है जो कुछ भी फजर के साथ हुआ उसके बाद में तुम्हें बाहर निकलने दूंगी? फजर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके मुजरिम को इस वक्त जेल में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। उल्टा आप चाह रही हैं कि उसकी वजह से या उन जैसों की वजह से मैं घर में कैद हो जाऊं? यही चाहती हूँ। और तुम्हें ज्यादा शौक हो रहा है ना तो अपनी एक गज भर की जबान ना इस्तेमाल करो। जाओ जाके अपने बाप से बात करो। देखती हूँ मैं कैसे मिलती है तुम्हें परमिशन। ले आओ खाना मेरा अब। जी अम्मा आई, बस गरम कर रही हूँ। काट दो जल्दी से, हटो सामने से। लाई अम्मा कह के वहीं खड़ी हो जाती हो। हर कारे भेजन तुम्हारे लिए। और बात सुनो, अगर सुन रही हो तो कचूबर लाए बगैर अगर खाना लाई ना तो ट्रे वहीं फेंक दूंगी।